Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू माई न्यू व्लॉग. सो दिस इज़ अक्सर रोशन एंड मैं अभी बहुत ज़्यादा नर्वस हुई हुई हूँ. ये मेरे हाथ में क्या है एक्चुअली. आज 14 अगस्त है 2023 एंड ऑफ कोर्स मंडे आज ऑफ है. और एक इवेंट का हिनापी ने मुझे बताया लाइक जस्ट वन डे बिफोर कि स्पीच कंपटीशन हो रहा है, अक्सर पार्ट लेना है. एंड आई वाज लाइक क्योंकि टीम ऑफ इंग्लिस्तान का जो इवेंट था 14 अगस्त को, वो 20 अगस्त में लाइक पोस्टपोन हो गया ना. तो मैं फ्री हूँ 14 अगस्त को, तो फिर मैंने बोला कि येस व्हाई नॉट. मैंने रजिस्टर कर दिया और आज मैं उसी कंपटीशन में खड़ी हुई हूँ. लाइक आई पार्टिसिपेटेड इन आई स्पीच कॉम्पिटिशन आफ्टर एजेस. इफ़ आई एम सेइंग एजेस सो लिटरली इसका मतलब यही होता है कि आफ्टर एजेस, लिटरली आफ्टर एजेस. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैंने स्पीच सुबह लिखी है क्योंकि कल मेरी पूरे दिन क्या वर्कशॉप थी, मैं उसमें लगी हुई थी. देन मैं एक कॉल पर थी, फिर उस पर लेट हो गया. फिर रात को मुझे इतनी गहरी नींद आई कि मैं सो गई. देन मैं सुबह उठी हूँ और इट जस्ट अ मैटर ऑफ 1 आवर. मैंने 1 घंटे में ये स्पीच लिखी है, हाफ एन आवर में से इसकी तैयारी की है और अब मैं वेट कर रही हूँ कि ये शुरू हो कॉम्पिटिशन. सो डूइंग या पार्टिसिपेटिंग इन अ स्पीच कॉम्पिटिशन आफ्टर एजेस मुझे ना बहुत नॉस्टैल्जिक कर रहा है. मुझे सारी चीज़ें याद आ रही हैं अपने पुराने कंपटीशन से. और लाइक इट्स माई फर्स्ट स्पीच कंपटीशन विद दिस व्हील ना. तो थोड़ा सा ये भी मेरे लिए और हो रहा है. बस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. मैंने तैयारी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन स्टिल मैं थोड़ी सी नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी है. सो लेट्स सी क्या होता है. और मैं जब ज़्यादा नर्वस होती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो मैं अभी वही कर रही हूँ. शायद मैं भी थोड़ी सी तैयारी कर आती हूँ. ओ यूथ ऑफ पाकिस्तान अराइज विद. सो मैं ऑफकोर्स अकेले तो होंगी नहीं. अगर मैं कंपटीशन में आई हूँ तो ऑफकोर्स मेरे साथ हिना भी होगी. एंड गेस व्हाट, जो ये कंपटीशन जिस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया है वो हिना भी उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. तो वो यहाँ पर जो है एज अ टीम मेंबर आई हुई हैं और मैं जो है वो एज अ पार्टिसिपेंट आई हुई हूँ. मेरी आवाज़ आ रही है मेरी आवाज़. अब मैं प्रैक्टिस कर लूँ. चलो शुरू हो गया. मेरे लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. ये सब तुम्हारा करम है आका के बात तुम्हारा करम है आका. सरज़मीन शाबाश केसरे हसीन शाबाश. आज़ादी चंदा की कीमत है तारों से छलकती है. ऐसी ये तड़प है आंखों से लपकती है. बन बन के लहू दिल का रग रग से टपकती है. इस आग को कब तक तुम हथियार से रोकोगे. जुनून से और इश्क से मिलती है आज़ादी. It is very crucial to recognize the significant influence of Islam today on the formation of our nation and on its ongoing development. Islam as a religion
विनर्स। तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले हम जो है वो अनाउंस करेंगे स्पीच कंपटीशन के विनर्स। आपको क्या लगता है कि विनर्स में कौन होगा? आवाज नहीं आ रही। नाम बताओ। स्पीच में नाम लेना। युसरा जी, क्या आपको लगता है कि ये होंगी? यस आवाज नहीं आ रही। यस मलिका इब्राहिम खान, आपको क्या लगता है ये होंगी? अच्छा अलीशा रहमान। Yes. इसका क्या है? बीच में खड़े हो गए ये लोग तो। अक्सा रोशन ने, आई वुड लाइक टू कॉल अक्सा रोशन टू रिसीव सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर मुसार। सो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कंपटीशन हो चुका है एंड आई गॉट माई सर्टिफिकेट। अगेन कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट माई सर्टिफिकेट एंड आई एम हैप्पी फॉर इट, क्योंकि बहुत मैस हुआ था। मैं अभी गर्ल्स कॉमन रूम आई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। हिना आपी अभी अपने ऊपर है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के टीम मेंबर्स के साथ, एंड अब सारे पार्टिसिपेंट्स को रिफ़्रेशमेंट्स खिला विलाकर, सर्टिफिकेट्स देकर, पिक्चर्स लेकर अब जो हैं टीम मेंबर्स को अपने लिए टाइम मिला है, तो अब वो लोग अपने खुद खाएंगे, थोड़ा सा खा रहे हैं बैठकर, तस्वीरें ले रहे हैं। सो अब मैं जो हूँ फिर मैं हिना आपी के साथ ऑफ कोर्स जाऊँगी। तो मैं गर्ल्स कॉमन रूम आ गई हूँ नमाज़ पढ़ने, और अच्छा एक्सपीरियंस है। लाइक मैं बैठ कर बताती हूँ मुझे एक्चुअली पहले मैं नमाज़ पढ़ कर आ जाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये सही है। आई एम बैक। मैं अभी नीचे ही हूँ असेंबली पॉइंट पर, और अभी मुझे ऊपर जाना है हिनापी के पास, लेकिन मैंने सोचा कि अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना, तो मैं इसे यहीं पर ख़त्म करके ऊपर जाऊँ, क्योंकि हिनापी के ना बहुत सारे प्लान्स हैं, और मैं व्लॉग को शॉर्ट रखना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ज़्यादा लंबा होगा ना तो मैं कंटिन्यू ही नहीं कर पाऊँगी। सो इसलिए आई वॉन्ट टू रैप दिस व्लॉग with sharing my experience of doing wait a minute। हाँ मैं दिख नहीं रही, मैं दिखूँ? हाँ उफ, कहीं तो मैं दिखूँ, दिख नहीं रही, कहाँ रखूँ, कहाँ से मैं दिखूँ? मैं चीज़ खुद को भी दिखूँ ना, मुझे थोड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ से नहीं हिलूँगी, ठीक है, ओके। सो आफ्टर participating in a speech competition for approx 3 years or maybe 4, it was amazing। माइक संभालना, पोडियम के पास जाकर खड़े होना दोबारा, एंड वही स्पीच दोबारा याद करना, कोई शेर ना भूल जाए, शेरों को याद करना, अशार को याद करना, और तलफ़्फ़ुज़ को देखना। ऑल्दो मैंने इंग्लिश में स्पीच की थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप उर्दू में भी कर सकते हो, इसलिए। लेकिन लाइक एक तो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक था, और इसके साथ ही साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, और इसने मुझे मतलब रियलाइज़ करवाया कि मुझे करते रहना चाहिए, जो चीज़ मुझे पसंद है मुझे वो ऑफन करते रहना चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कल लाइक संडे को एक और चीज़ मैंने स्टार्ट की, जो मैंने अप्रॉक्स आई डोंट नो 6 मंथ्स या अप्रॉक्स 1 ईयर के गैप के साथ दोबारा मैंने शुरू की। वो भी वो चीज़ है जो मुझे करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे वो करना पसंद है। तो आज के दिन का पूरा दिन तो नहीं गुजरा, लेकिन आज के इस शॉर्ट से कंपटीशन के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा, ये रिमाइंडर मुझे मिला कि जो चीज़ हमें पसंद है या जो चीज़ हमें खुश करती है, या जिस चीज़ में आप कंपटीशन नहीं करते हो ना, जिसमें आप बस इम्प्रूवमेंट आपका टारगेट होता है, वो चीज़ आपको करते रहना चाहिए। क्यों करते रहना चाहिए? एक तो आप खुश रहोगे, और दूसरी चीज़ ये कि आपको लगेगा कि ओके, इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, जो भागी हुई ज़िंदगी है, इसमें आप जी रहे हो, ठीक है। एक तो ये होता है, और आप खुश रहते हो, हैप्पी मोमेंट्स आपको मिलते हैं, इम्प्रूवमेंट अलग मिलती है, सोशल स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अलग डेवलप होती हैं, डिफरेंट लोगों से मिलते हो, लोगों को एक्सप्लोर करते हो, आप जगहों को एक्सप्लोर करते हो, आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स निकलती हैं। तो जो अगर आप अच्छे लोग मिले आपको, तो वो मिस्टेक्स आपको बताएंगे कि आपकी यहाँ ये मिस्टेक्स थी, और वो इस मिस्टेक्स अगर आप इम्प्रूव करो तो आप आगे और जाते हो। तो मुझे लगता है कि जो चीज़ आपको पसंद है, या जो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है, जो चीज़ आपकी जर्नी का हिस्सा है, वो आपको कंटिन्यू करते रहना चाहिए, बीच में छोड़ नहीं देना चाहिए। एंड अगेन, क्योंकि आज 14 अगस्त है, पाकिस्तान को 76 ईयर्स हो चुके हैं आज़ाद हुए, लेकिन मुझे लगता है आज भी हम लोग बहुत सारी चीज़ों की कैद में हैं। जैसे कि हम लोग अपनी आई वॉज डिस्कसिंग
समथिंग एल्स विथ वन ऑफ माई बैचमेट्स, मे बी सैटरडे को नहीं, मैं फ्राइडे को, हाँ फ्राइडे की नमाज़ ब्रेक में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। उसमें आई कंक्लूडेड कि हम लोग ना, हम जो इंसान हैं, आजकल की जनरेशन जो है ना, वो स्पेसिफ़िकली हम जो है, मैं अगर अपनी जनरेशन की बात करूँ या मैं अपनी जनरेशन के इस एयर स्पेसिफ़िक, मैं अपने एयर्स या इस एज के जो बच्चे होते हैं उन लोगों से बात करूँ, मैं आगे नहीं दिख रही हूँ, मैं यहीं पर हूँ, लेकिन तो हम लोग जो है ना, हम लोग आज भी कैद हैं। किस चीज़ में कैद हैं? हम लोग ना सोचों में कैद हैं, हम लोग ओवर थिंकिंग में बहुत कैद हैं। हम लोगों को लाइक अगर हम कुछ कर रहे होंगे तो हम ये सोचेंगे कि इसका असर दूसरों पर कैसे हो रहा होगा, या वो खुश होगा, वो उस पर क्या असर होगा। किसी को बुरा फील करवाने के लिए हम कुछ कर रहे होते हैं, हम किसी को खुश करने के लिए कुछ कर रहे होते हैं, हम वो करते ही नहीं है जो हमारे अपनी ज़ात से रिलेटेड हो। तो मुझे लगता है ऑल तो पाकिस्तान को 76 ईयर्स हो चुके हैं आज़ाद हुए हुए, हम अब भी ना अपने दिमाग के वो छोटे से हिस्से में ना कैद हैं। हमने खुद को भी कैद किया हुआ है और हमने आसपास के लोगों को भी कैद किया हुआ है। हम लोग उससे आगे बढ़ ही नहीं रहे, हम लोग फ्री नहीं हो रहे हैं। आज़ादी फॉर मी इज़ समथिंग जहाँ पर आप खुले पंखों के साथ ना उड़ सको, जिस पे आपको गिरने का डर ना हो, जहाँ पर आपको जजमेंट का डर ना हो, और जहाँ आप वो कर सको जो आप चाहते हो बगैर कोई भी सेकंड थॉट लिए। अगर वो आपके लिए अच्छा होगा तो आपके लिए बहुत कामयाबी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा बरकत लेकर आएगा। लेकिन अगर वो आपके हक़ में अच्छा नहीं हुआ तो आपके लिए वो लेसन्स लेकर आएगा, आपके लिए इम्प्रूवमेंट लेकर आएगा, आपके लिए डेवलपमेंट लेकर आएगा, मैच्योरिटी लेकर आएगा। सो अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ है, ट्राई करो और ख़ुद को आज़ाद करो कि लोग क्या सोचेंगे, इससे उस पर क्या असर होगा, इस पर उस पर क्या असर होगा। थिंक अबाउट योर सेल्फ, नॉट इन अ गुड पर्सपेक्टिव एज़ वेल, लेकिन इस तरह भी सोचो कि यार मुझ में ये कमी है। एक्सेप्ट योर ड्रॉबैक्स, एक्सेप्ट योर बैड क्वालिटीज़ एंड ट्राई टू इम्प्रूव इट फॉर योर सेल्फ, नॉट फॉर समवन एल्स। ठीक है, नॉट फॉर समवन एल्स, डू इट फॉर योर सेल्फ। सो दैट्स यहाँ पर मैं ये व्लॉग अपने पैगाम के साथ जो है, पैगाम 14 अगस्त का एंड करती हूँ। आई होप सो कि इस व्लॉग से आप लोगों को कुछ अच्छा ही मिला होगा इंशाल्लाह ताला। बाकी अल्लाह हाफ़िज़। खूबसूरत लग रहा है ना बहुत ज़्यादा। आई जस्ट लव माई पाकिस्तान, जिस भी हालत में हूँ।